नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 28/2/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत आज ग्रुप सी यानी तीसरे ग्रुप का 2 विषय मैथमेटिक्स और हिस्ट्री सी 112 C1 और 112 C2 पेपर हुआ है। पेपर आईडी था 8749। आइए आज सर्वप्रथम हम लोग C2 EDU BEd 112 C2 यानी हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव इन टर्म से संबंधित जो प्रश्न आए थे उसके आंसर की को देखें। पहला प्रश्न पूछा गया था, इतिहास शिक्षण में निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री अधिक प्रभावशाली है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, श्रव्य दृश्य सामग्री। अगले प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, इतिहास शिक्षण के क्षेत्र भ्रमण निम्न हेतु उपयोगी है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका डी होगा। दोनों प्रश्न में कराया था, आप देख सकते हैं कि प्रश्न मिला हुआ है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन विषय सम्मिलित है। पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें स्पष्ट बताया था चारों को, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो यहाँ भूगोल और इतिहास दिया है, ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी दोनों। चौथा प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण में क्रिया आधारित प्रश्न पाठ को बनाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनंदपुर। प्रश्न संख्या 5वां पूछा गया था, सामान्यतः माध्यमिक विद्यालयों में इतिहास शिक्षण की मुख्य समस्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षकों को विद्यार्थियों की सीखने की विशेषताओं एवं क्षमताओं को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम को खाली स्थान करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर बी और सी यानी कि विद्यार्थियों के अनुकूलित और संशोधित होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखें। 7वां प्रश्न पूछा गया था, वर्ष के अंत में या सत्रांत परीक्षा को कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, योगात्मक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन से सही आंसर, ये भी प्रश्न में कराया था, ठीक एकदम वही प्रश्न मिला है, ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, ये भी प्रश्न में कराया था, आपसे पूछा गया था ICT आधारित आकलन में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज, जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, क्रियात्मक अनुसंधान है। ये भी प्रश्न में कराया था, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक कक्षागत अनुसंधान। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा युग्म क्रियात्मक शोध चक्र का सही अनुप्रयोग है, अनुक्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए उसके आधार पे जो सही उत्तर यहाँ पे अगर क्लियर हो रहा है वह है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, उपलब्ध परीक्षण की रचना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, ICT का सामाजिक संप्रेषण उपकरण है। तो आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, ट्विटर। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा। ये भी प्रश्न में कराया था, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुविकल्पी प्रकार के। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये भी प्रश्न में कराया था, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण हेतु भारतीय प्रारूप के अनुसार कुल समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 36 मिनट। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, पाठ योजना के 5 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट।
प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, शिक्षण सहायक सामग्री जो देखने और सुनने दोनों को प्रोत्साहित करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सदृश सामग्री। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीखने को अधिक रुचिकर बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आपसे, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्व बचपनावस्था में। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, किसी प्रमुख विचार या छात्रों के समक्ष स्पष्टीकरण या व्याख्या में शामिल प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, कहानी सुनना पाठ को बनाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों के लिए रुचिकर एवं जीवंत। आप देख रहे हैं कि जो मैं प्रश्न कराया हूँ उसमें से मैक्सिमम प्रश्न मिल रहे हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। 25 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा मैं इसको लिया हूँ, जो बनाया हूँ PDF थोड़ा धुंधला आया है, आप वॉइस से क्लियर करिएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? एकदम यही प्रश्न मैं आप लोगों को कराया था, आप देख सकते हैं। बस मैं ज्ञान से अनजान दिया था और यहाँ पे दिया है दूर से पास की ओर। तो ऑप्शन बी सही है, यह शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी तीनों शिक्षण सूत्र हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या अगले को देखें। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि CCE का पूरा नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, अनुदेशन के दौरान या पहले किए गए आकलन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन ए, रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्न में से कौन उपलब्ध परीक्षण का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आपसे, विद्यार्थी एक निश्चित विषय के बारे में निम्न में से क्या सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक का उपयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप देख रहे हैं कि मैं जो प्रश्न बनाया हूं उसमें से मैक्सिमम प्रश्न बने हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। 33 नंबर प्रश्न है, एक प्रभावशाली इतिहास शिक्षक के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो छात्रों को सीखने को प्रेरित करता है। आप देखे होंगे कि ये प्रश्न मैं कराया था। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था कि इतिहास का शिक्षण विद्यार्थियों में निम्न में से कौन से मूल्य का विकास करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नैतिक। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि एक इतिहास शिक्षक को पाठ पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उसे पाठ के मुख्य उद्देश्य बताने चाहिए। प्रश्न संख्या 36 है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक या गत्यात्मक या क्रियात्मक। यह प्रश्न मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि ब्लूम से टैक्सोनॉमी से प्रश्न आएंगे, प्रश्न आया भी है, आप लोगों का सही हुआ होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे वैज्ञानिक इतिहास का जनक पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा आप सावधान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रणनीति समस्या केंद्रित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, शिक्षक केंद्रित निर्देश जिसमें व्याख्यान, प्रस्तुति और सस्वर पाठ शामिल है के रूप को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, परंपरागत निर्देश।
प्रश्न संख्या अंतिम और 40 प्रश्न पूछा गया था। शिक्षण विधि के रूप में श्रुति लेखन इमला की आलोचना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आलोचना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हमें लग रहा है, क्योंकि शिक्षण विधि के रूप में श्रुति लेखन इमला की आलोचना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? एक सरल पद्धति है, यह आरंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, यह विधि स्वीकारती है कि अधिगमकर्ता इतना भी योग्य नहीं है कि वह महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण में अंतर कर सके तथा तथ्यों को अपने दृष्टिकोण को पुष्ट करने के क्रम में संगठित कर सके। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा 40 का। इस प्रकार मित्रों आप देखिए कि जो मैं प्रश्न कराया था वो प्रश्न आपसे परीक्षा में मिले भी हैं। अब आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी करें। मैं जल्द ही आज शाम रात तक या कल सुबह तक सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र शिक्षण से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।